नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट चंद्र विजय जम्वाल और आज आपको मैं ले जा रहा हूं जंगल सफारी की ओर। तो लीजिए चलते हैं जंगल की ओर। जंगल की सैर हमारी सेहत के लिए काफ़ी लाभदायक है और हमें हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार ज़रूर जंगल की सैर करनी चाहिए। तो इसलिए आज हम जंगल की ओर कूच कर रहे हैं और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जापान के लोग जो है वो हफ्ते में एक बार यानी कि वीकेंड में जंगल की सफारी ज़रूर करते हैं, जंगल की सैर ज़रूर करते हैं और इसलिए वो स्ट्रेस लेवल को काफ़ी ज़्यादा कम कर लेते हैं जंगल में सैर करके। इसलिए दोस्तों मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, परामर्श है मेरा कि आप भी जंगल की तरफ जाइए, जंगल की सैर कीजिए हफ्ते में एक बारी और आपको जंगल के साथ प्यार हो जाएगा, मोह हो जाएगा और यकीनन अपनी स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों हम पहुंच चुके हैं खैरी गांव में और खैरी गांव में जो पुराना कुआं था, जो हमेशा हम खंडर के रूप में देखा करते थे, आज पंचायत मेंबर्स ने उसको रेनोवेट करके अच्छा बना दिया है और देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता हो रही थी इसको। बस फ़र्क इतना था कि जो कुएं के अंदर एक मोटर लगी हुई है जो पानी की सिंचाई कर रही है और वरना कुआं तो वही था जो हमने पहले देखा था और उसके ऊपर छत भी लगाई गई है और साथ में जो बहुत पुराना बरगद का पेड़ उसके साथ स्थित था वो भी हमने देखा और उसको देख के भी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्नता हुई। तो ये रहा प्राचीन हनुमान मंदिर। रेनोवेशन के बाद ये कितना सुंदर दिख रहा है और इसके नीचे जो टाइल्स लगी हैं वो भी कितनी सुंदर हैं और साथ में जो बरगद का पेड़ है ये वही पुराना पेड़ है और यहाँ पर भंडारे का आयोजन भी किया जाता है, खासकर हनुमान जयंती के दिन और यहाँ बहुत सारे श्रद्धालु भी आते हैं। थोड़ी देर यहाँ पर ठहरने के बाद हम यहाँ से निकल पड़े फिर दोबारा जंगल की ओर अगले गांव की तरफ। चलते चलते हमने बहुत सारे पेड़ पौधे देखे, जड़ी बूटियाँ देखी। ऐसी जड़ी बूटियाँ भी देखी हमने जो आज की डेट में लुप्त हो रही हैं, बड़ी कम मिलती हैं और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। बहुत सारे पेड़ जैसे कि सेंथा हो गया और जैसे कि पीपल हो गया, गरना हो गया, लंबी लंबी फलियों वाली क्रोंगल जिससे कि दवाइयाँ बनती हैं, कर फरलाई जिसको बबूल कहते हैं हिंदी में, उलंगड़ी जिससे पत्तलें और डूने बनते थे जो शादियों में इस्तेमाल होते थे। उनकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल है। आजकल के युग के लोग जो हैं उनको तो इन पेड़ों के बारे में कुछ मालूम नहीं है, इसलिए अपने आप को पेड़ों से इंट्रोड्यूस कीजिए, उनकी पहचान कीजिए। तो पहचान करने के लिए हमें गांव में जाना पड़ेगा और वहाँ के जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे जाके पूछना पड़ेगा कि ये कौन सा पेड़ है, फलाना फलाना कौन सा पेड़ है, और उसकी पहचान करना बहुत ही अनिवार्य है हमारे लिए, ताकि इनकी पहचान करके हम उनका संरक्षण कर सकें। जैसे कि आप देख सकते हो फालसा, फालसा एक ऐसा फल होता है जो जंगलों में मिलता है, और बेर के पेड़, तो बेर के पेड़ भी जो जंगली बेर है वो भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो खैर आप देखते होंगे, तो खैर जो है वो लुप्त हो रहा है क्योंकि उसकी कटाई भरपूर मात्रा में होती है क्योंकि उससे कत्था बनता है, ये तो आपको पता ही है। और कुछ लोग गर्मियों में जानबूझ के इन जंगलों को आग लगा देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि उनको ये कब समझ आएगा कि जंगलों को आग नहीं लगानी चाहिए, और ऊपर से हमारे पास इतनी सुविधाएं भी नहीं है कि हम जंगलों की आग को बुझा सकें। तो दोस्तों अब हम पहुंचने वाले हैं टॉप मोस्ट पॉइंट, जो तकरीबन कोई 2500 फीट की हाइट पे है फ्रॉम द सी लेवल। तो वहाँ पर अब पहुँचने वाले हैं और वहाँ से हम
वैष्णो देवी यानी कि त्रिकुटा हिल्स के दर्शन भी कर सकते हैं आराम से। लेकिन इससे पहले एक तालाब देखा तो हमने सोचा चलो इसकी थोड़ी वीडियोग्राफी कर ले, क्योंकि यहाँ पर हमने काफ़ी ज़्यादा पक्षी देखे, काफ़ी सुंदर पक्षी देखे, तो उन्होंने हमारा मन मोह लिया, इसलिए हमने उनकी वीडियोग्राफी की। और पक्षी भी जो है वो ऐसे पक्षी माइग्रेटरी बर्ड्स ये लुप्त हो रहे हैं और ये कभी दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि ऐसे पक्षियों का संरक्षण किया जाए, इनका शिकार ना करे कोई, क्योंकि बहुत सारे शिकारी जो है वो आजकल मोरों का भी शिकार कर रहे हैं, जो ये होता है क्या बोलते हैं टर्टल डॉग यानी कि कलमुआ, वो आजकल आता है, उसका भी शिकार कर रहे हैं। बहुत बुरी बात है, तो इन पक्षियों का शिकार नहीं करना चाहिए। हमें सरकार की मदद करनी चाहिए हंटिंग को रोकने के लिए। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं सबसे ऊंचे स्थान पर, जिसको टॉप मोस्ट पॉइंट कहते हैं, और इसकी हाइट तकरीबन कोई 2500 फीट है, 2500 फीट। और यहाँ से हमें नगरोटा का व्यू दिख रहा है सामने, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और आगे हमें त्रिकुटा हिल्स के दर्शन होंगे, श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन होंगे, जहाँ पर 3 पहाड़ियाँ हैं, और जय माता की करते करते हम आगे बढ़ेंगे। और फूली हुई सरसों आप देख रहे हो कितनी सुंदर है, और साथ में ये रहे त्रिकुटा हिल्स, और माता वैष्णो देवी के दर्शन आप यहाँ से कर सकते हैं। और बर्फ़ से लदे हुए ये पहाड़ हैं, जनवरी का महीना है, तो देखो ताज़ा ताज़ा बर्फ़ अभी पड़ी है, और कितना मंत्रमुग्ध करने वाला दृश्य है ये, देख सकते हो आप। और ये रजौरी पुंछ के पहाड़ हैं, वो भी यहाँ से दिख रहे हैं, और कितना सुंदर दृश्य है। जय माता की, जय माता की, जय माता। तो जंगलों के बीचों बीच हम चलते जा रहे हैं, और सड़क की अच्छी हालत देखकर हम काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न थे और सुख की अनुभूति हो रही थी। लेकिन जब हम पहले आते थे तो जो हिचकोले लगते थे उसकी कमी खल रही थी। तो खैर वो दिन गए। तो रास्ते में एक गांव आया, तो वहाँ पर हमने एक अद्भुत नज़ारा देखा। भैंस की पीठ के ऊपर 2 छोटे छोटे मेमने चढ़े हुए थे, तो हमने उसको कैमरे में कैद कर लिया, और जानवरों के प्रति प्यार देखकर हमारा दिल भी पसीज गया। धान की कटाई के बाद ये लोग पराली को ट्रैक्टरों में लाद कर यहाँ लाते हैं और उनको एकत्रित कर लेते हैं, ताकि जो दुधारू पशु हैं ये पराली उनके काम आ सके। इसलिए हमें पराली को जलाना नहीं चाहिए, जिससे कि प्रदूषण होता है। कि ज़रूरतमंद किसानों को ये पराली बांट देनी चाहिए। उसके लिए सरकार ने कुछ इंतज़ाम करने चाहिए। उसके बाद हमने एक बुज़ुर्ग को देखा, वो कुछ कूट रहे थे, तो हमने उनको प्रश्न किया कि आप क्या कूट रहे हो? तो उन्होंने हमें उत्तर दिया कि ये तालाब के ऊपर जो हरे रंग की काई होती है उसको सुखाकर उसको कूट रहा हूँ, और साथ में नमक को कूट रहा हूँ। उन दोनों को मिलाकर ये अपने जानवरों को देंगे, यानी कि बकरियों, भेड़ों को और गाय को देंगे। तो उसमें कुछ तत्व होते हैं जो उनके लिए फ़ायदेमंद होते हैं। उसके बाद हमने एक खेत देखा, वहाँ पर मधुमक्खी पालन को देखकर हम हैरान रहेंगे। और अगर आपके खेत भी खाली पड़े हैं
तो वहाँ पर आप एग्रीकल्चर वालों की मदद लेकर इसकी खेती सीख सकते हैं। सारे लोग जो बेरोजगार हैं उनके, लेकिन उनके पास खेत पड़े हैं खाली, तो ये धंधा कर सकते हैं आराम से। तो रास्ते में हमने एक मोर को भी देखा। ये मोर नहीं बल्कि ये मोरनी है। तो मोरनी भी जो है वो मोरनी जैसी चाल चल रही है, देखो कहाँ भाग रही है। तो मैं तो उसकी तस्वीर लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये भाग रही थी। लेकिन इसको क्या पता मैं इसकी तस्वीर ले रहा हूँ। तो देखिए, ये कुछ देर पहले पिछले साल हम यहाँ पर आए थे और ये काफ़ी अच्छा पॉन्ड था, यहाँ पर काफ़ी अच्छी छप्पड़ थी। लेकिन आज देखो ये क्या हाल हो गया इसका। ये बिल्कुल सूख चुकी है और जो पेड़ है यहाँ पर वो भी नष्ट हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर जो पेड़ हैं ये भी नष्ट हो चुके हैं। क्या हाल। तो ये वातावरण से खेल रही है सारी दुनिया। तो आज तक मैंने हिस्ट्री में कभी नहीं सुना कि ये तालाब को कुछ ऐसा हुआ। आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि ये जो तालाब है बिल्कुल नष्ट हो चुका है, ख़राब हो चुका है। इसकी वजह है कि जो ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये मंजर देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हुआ, हैरान भी हुआ। और दोस्तों, आप भी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी होंगे, हैरान होंगे ये देखकर कि एक हरा भरा तालाब, हरा भरा जो पॉन्ड था, तो जिसमें छोटे छोटे जीव रहते थे और गायें वैसे यहाँ पर पानी पिया करती थी, ये बिल्कुल आज ख़त्म हो चुका है। और इसके साथ साथ जो 2-3 बरगद के पेड़ थे तो वो भी नीचे गिर चुके हैं। इतना तो हमें पता होना चाहिए कि एक बरगद का पेड़ जो है, बड़ा पेड़ बनने में उसको कम से कम कोई 40-50 या 70 साल लगते हैं। लेकिन आज देखो झटके में नीचे गिर गया और ख़त्म हो गया। ये है हमारा प्रकृति के प्रति कर्तव्य। हम काफ़ी ज़्यादा निश्चिंत हो चुके हैं प्रकृति के बारे में। और एक दिन आएगा कि ये मरुस्थल बन जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा, रेगिस्तान। और ये जो सारे रेगिस्तान हैं ये ऐसे ही बने थे, वो आपको पता होना चाहिए। इसलिए चौकन्ना हो जाइए, चौकन्ना, और बचिए, बचिए। यही कहना चाहता हूं बस।